हिंद महासागर में बसा छोटा सा देश सेशल्स अपनी कुदरती सुंदरता और खूबसूरत बीचों के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ के बीचों पर बढ़ता प्लास्टिक समंदर का दम घोंट रहा है। हो सकता है कि पहली नज़र में यहाँ के बीच आपको साफ सुथरे दिखें, लेकिन ज़ारा पर्दीवाला जानती हैं कि कहाँ पर कचरा है। वो झाड़ियों में झांकती हैं जहां उन्हें प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और कैंस मिलते हैं। सेशल्स में बीचों पर जिस तेजी से प्लास्टिक का कचरा बढ़ रहा है, उसे लेकर ज़ारा बहुत फिक्रमंद हैं। इसीलिए उन्होंने 2016 में द ओशन प्रोजेक्ट की स्थापना की, जिसके जरिए वो समय समय पर सेशल्स के तटों की सफाई करती हैं। पेशे से वकील ज़ारा की इन्हीं कोशिशों से अब तक कई टन कचरे को समंदर में जाने से रोका जा सका है। अगर हम बीच पर सिर्फ 1 घंटे भी सफाई करें तो 200 किलो कचरा जमा हो जाता है। ये सिर्फ शनिवार की एक सुबह की बात है। कचरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अपने आसपास इतना सारा कूड़ा देखकर निराशा होती है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है और हम सब भी इसमें योगदान दे रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों से लेकर बोतलों तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख टन प्लास्टिक हर साल हमारे महासागरों में पहुंच रहा है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र की 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया है। द ओशन प्रोजेक्ट ने पिछले साल 36 बार बीच साफ करने का अभियान चलाया, जिसमें 5 टन से ज्यादा कचरा जमा किया गया था। आप बीच पर आते हैं और सोचते हैं कि वाह, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन जब आप नज़दीक जाते हैं थोड़ी छांव में अपना तौलिया बिछाने के लिए, तो वहाँ आपको दिखता है कि कैसे कूड़ा छिपा हुआ है। ऊंची लहरें अपने साथ कूड़ा लाती हैं और यहाँ झाड़ियों में छोड़ जाती हैं। समंदर में प्लास्टिक का कचरा ऐसे ही बढ़ता रहा तो अनुमान है कि 2050 तक महासागरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। समंदर में रहने वाले जीवों का अस्तित्व प्लास्टिक के कारण खतरे में पड़ रहा है। वे उसे निगल रहे हैं, जिससे उनकी सेहत बिगड़ रही है और जानें भी जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक अध्ययन कहता है कि प्लास्टिक की वजह से हर साल 1 लाख समुद्री जीवों की मौत हो रही है। 70 साल पहले समुद्र में कोई प्लास्टिक नहीं जा रहा था। ये बीते 70 साल में देखने को मिला है कि वहाँ प्लास्टिक का मलबा जमा हो रहा है। ये कचरा बहकर उन जगहों पर भी पहुँच रहा है जहाँ इंसान ने कदम भी नहीं रखे। तो ये बहुत चिंता की बात है। द ओशन प्रोजेक्ट समेत कई और गैर सरकारी संगठनों की पहल को देखते हुए सेशल्स की सरकार ने 2016 में सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों को बैन कर दिया था। प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन को भी यहाँ लागू किया जा रहा है। प्रास्लिन द्वीप पर स्थित होटल ला आर्शिपेल उन पहले होटलों में शामिल है जिन्होंने द लास्ट स्ट्रॉ मुहिम में हिस्सा लिया। अब यहाँ बनी कॉकटेल में कागज से बने स्ट्रॉ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि रीफ प्लास्टिक से मुक्त रहें तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। इसमें सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि निजी सेक्टर को भी आगे आना होगा। इसका मतलब है कि वेटरों से लेकर मछुआरों तक सबको। सबसे अहम जो हम कर सकते हैं वो है लोगों की सोच को बदलना। हम हर महीने बीच पर आते हैं, यहाँ सफाई करते हैं, लेकिन हमें शुरू से ही एहसास है कि सिर्फ इतने भर से प्लास्टिक के कचरे की बड़ी समस्या से नहीं निपटा जा सकता। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करें तो उससे बदलाव आ सकता है। हमें उन्हें समझाना होगा कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाएं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ना होगा। ये प्लास्टिक बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। महासागरों में बढ़ता प्लास्टिक का कचरा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए कदम उठाने ही होंगे।